नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मॉडल पेपर को हल करना हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, चूज द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन द लेटर, यानी अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो हम देखते हैं अंडरलाइन किया हुआ है आई को, तो आपको यही ध्यान रखना है कि आई किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है, अलग टाइप से पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर इसे हम पढ़ते हैं सीट, यानी आई ने ई की ध्वनि दी है सीट। यहाँ पर गिव, यहाँ पर भी आई ने ई की ध्वनि दी है। यहाँ पर राइट, यहाँ पर आई ने आ की ध्वनि दी है राइट, ठीक है ना। यहाँ पर रिच, यहाँ पर आई ने ई की ध्वनि दी है, तो अलग कौन सा हो गया, सी ऑप्शन अलग हो गया राइट। सेकंड क्वेश्चन है वी शुड डू अवर वर्क ब्लैंक, यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है, तो वी के लिए पर्सनल प्रोनाउन रहेगा अवर सेल्फ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, विच लाइट इज अ सिग्नल फॉर गेटिंग रेडी, यानी सिग्नल की कौन सी लाइट होती है वो आपको तैयार होने के लिए कहती है, तो वो होती है बी ऑप्शन यानी येलो। येलो लाइट जब भी जलती हैं तो हमें रेडी हो जाना चाहिए, और रेड लाइट होती है तब हमें रुकना चाहिए, और ग्रीन लाइट होती है तब हमें चलना चाहिए। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, यूज दी ब्लैंक क्रॉसिंग विल क्रॉसिंग दी रोड, यानी जब हम रोड क्रॉस करते हैं तब हमें क्रॉसिंग यूज करना चाहिए। क्या क्रॉसिंग यूज करना चाहिए, तो जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है आपको हमें कमेंट करके अवश्य बताना है। उसके बाद में है पांचवा क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विथ द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन दी ब्रैकेट, यानी ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवेल हैं इनका प्रयोग करते हुए इन स्पेलिंगों को आपको कंप्लीट करना है, इसमें जो छूटे हुए अक्षर है ना उसकी पूर्ति करनी है। तो ये स्पेलिंग है हमारे वंडर की, तो यहाँ पर हम इस स्पेलिंग को दोबारा लिख देंगे वंडर, WONDER, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित, तो यहाँ पर आया ओ और यहाँ पर आया ई। यहाँ पर सेकेंड है रिमूव की स्पेलिंग है, तो यहाँ पर हम इस स्पेलिंग को दोबारा लिख देंगे REMOVE, रिमूव, ठीक है ना। क्या क्या आया है हमारे ई और ओ इसमें भी आया है, ठीक है, इसका ऑपोजिट इसमें आ गया। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेज, आपको करेक्ट आर्टिकल लगाने हैं और आर्टिकल 3 होते हैं ए एंड द। तो फर्स्ट वाला है आई एम ब्लैंक इंडियन, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा एन, क्योंकि इंडियन इस वर्ड को पढ़ते हैं तो उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर से आती है, इसलिए आर्टिकल आ जाएगा एन, ठीक है। यदि उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि व्यंजन से आती है तो आर्टिकल ए आता है, लेकिन द कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटों के लिए आता है। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी चाइल्ड हैज, यानी प्रत्येक बच्चे रखता है ब्लैंक राइट टू एजुकेशन, यानी वो उसके एजुकेशन का अधिकार रखता है, तो अधिकार से पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में है सातवां क्वेश्चन, यानी ये एक रूल है, नियम है। सातवां क्वेश्चन है मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स, सफिक्स है वो दोस्तों वर्ड के अंत में लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको LY और FUL दो ये सफिक्स यूज करके इन स्पेलिंगों को दोबारा लिखना है। तो ये है हमारे इजी, तो इजी के साथ में इजीली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EASILY, इजीली, ठीक है। अब मैंने y के स्थान पर i क्यों बढ़ाया, क्योंकि y से पहले कॉन्सोनेंट है इसलिए y को i में कन्वर्ट कर दिया। यदि y से पहले कोई वोवेल होता तो y ऐसा ही रहता और ओनली फॉर LY लग जाता। अब यहाँ पर सेकंड है पेन, तो ये हो जाएगा पेनफुल, PAINFUL, पेनफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, अरेंज दी फॉलोइंग जंबल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, जंबल लेटर है यानी उल्ट पुल्ट अक्षर है उसको सही करना है। तो ये स्पेलिंग किसकी है, टाइम की, तो ये हो जाएगा हमारे टाइम, TIME, टाइम मीन्स समय। और ये है वॉल्क की,
WALK, वॉल्क में चलना। आगे का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिव इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में जो ये वर्ड दिए हुए ना इनका प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ लेफ्ट, ग्रीन, येलो और ट्रैफिक। तो पढ़ते हैं इस पैसेज को। पैसेज क्या है यहाँ पर, तो सेंटेंस है ओनली फॉर अ ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब खाली जगह, अ ब्लैंक लाइट इज अ सिग्नल फॉर गेटिंग रेडी, यानी वह लाइट जो आपको रेडी होने के लिए कहती है। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है येलो, YELLO, येलो मिस। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल, हमेशा हमारा व्हीकल चलाना चाहिए ब्लैंक साइड, यानी साइड में। कौन सी साइड में, तो हमें हमेशा अपना जो व्हीकल है वो लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 13 तक है क्वेश्चन। कंप्लीट दी पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहाँ पर भी वर्ड दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको इन पैसेज को पूरा करना है। तो इसमें दिया हुआ है काइंड, लव्स, स्कूल, बेस्ट, ठीक है। तो आई हैव मैनी टीचर, मेरे कई अध्यापक हैं, बट रमेश जी इज माई बेस्ट टीचर, यहाँ पर आ जाएगा बेस्ट, ठीक है, बेस्ट या फेवरेट। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है तो हम बेस्ट लिखेंगे। उसके बाद में ही टीचेज अस इंग्लिश, ही कम्स डेली टू स्कूल, वो डेली स्कूल आते हैं, ठीक है ना, HCSOOL स्कूल। उसके बाद में ही ब्लैंक हिज स्टूडेंट, वो अपने बच्चों से करते हैं, तो क्या करते होंगे, प्यार करते होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लव्स, LOVES, लव्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। ही इज अ ब्लैंक टीचर, तो वो कैसे टीचर हैं, दयालु टीचर भी हैं, तो काइंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं टिक, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फेल्स फॉर दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए यदि राइट हैं तो टी के ऊपर राइट लगाओ, और गलत हैं तो एफ के ऊपर आपको राइट लगाना है। तो फर्स्ट है दी ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, यानी एक दिन सत्य की जीत होगी, तो ये बात इसकी सत्य है, तो हम टी के ऊपर राइट लगा देंगे। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड द प्राणायाम, यानी सांस को रोकना और उसको छोड़ना जो ये प्रक्रिया होती है उसे प्राणायाम कहते हैं, तो ये भी बात इसकी राइट है। उसके बाद में द किंग ऑफ द रेड्स, यानी चूहों का राजा, प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, यानी हाथियों से वादा किया कि जब भी उनको जरूरत होगी तब वो उनकी मदद करेंगे, तो बिल्कुल उन्होंने ये प्रॉमिस किया था। नेक्स्ट है विद डेडिकेशन टू अवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, यानी हम अपनी ड्यूटी सही ढंग से करें तो हम भारत को स्वस्थ यानी सुंदर बना सकते हैं, ब्यूटीफुल यानी सुंदर बना सकते हैं, तो ये भी बात इसकी राइट है, ये तो सभी राइट बताते जा रहा है। उसके बाद में द पीकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, यानी जो मोर है वो उस लड़के के साथ में खेलने के लिए स्वतंत्र था, तैयार था। क्या ये बात सत्य है, तो ये उसकी बात गलत है, क्योंकि मोर उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था, वो अपना काम कर रहा था नाचने का। उसके बाद का क्वेश्चन है सीमाज टीथ वेयर स्टैंड एज दी डिड नॉट ब्रश देम डेली, सीमा के दांतों पर धब्बे थे क्योंकि वो डेली दातुन नहीं करती थी, ब्रश नहीं करती थी, तो ये भी बात इसकी गलत है। उसके कारण उसके दांतों पर धब्बे नहीं थे, उसके दांतों पर धब्बे थे और कुछ शेविंग करने की वजह से, मतलब कुछ चबाती थी वो, गुटखा वगैरह कुछ। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। अ पर्सन हु टीचेज अस, यानी एक व्यक्ति जो आपको पढ़ाता था उसे आप क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं, तो हम इसको किससे मिलाएंगे, डी से मिलाएंगे, इज कॉल्ड अ टीचर। उसके बाद में सेफ्टी रूल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सेफ्टी रूल्स यानी जब हम रूलों को मानेंगे तो हम हेल्दी रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, और क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट से भी हम बचेंगे, तो ये हमारे सी से मिलेगा अवॉइड एक्सीडेंट। डू नॉट थ्रो, हमें नहीं फेंकना चाहिए, क्या नहीं फेंकना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो ये एफ से मिलान करेगा गार्बेज ऑन दी फ्लोर। वी शुड नेवर रन, हमें नहीं दौड़ना चाहिए, कब नहीं दौड़ना चाहिए, मेक अवर बॉडी इज कॉल्ड व्हील क्रॉसिंग, यानी जब भी हम कोई रोड क्रॉस करते हैं तब हमें दौड़ के पार नहीं करना चाहिए। ओपोजिट जेंडर ऑफ पिकॉक, पिकॉक का ओपोजिट होता है पीहेन, पिकॉक यानी मोर, पीहेन यानी मोरनी। वी शुड डू एक्सरसाइज टू, हम यदि एक्सरसाइज करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, मेक अवर बॉडी, अपनी बॉडी को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद का हमारे ये रीड दी
पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज दिया गया, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके अंदर से आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो मैं पैसेज को पढ़ लेता हूँ फटाफट से। लॉन्ग एगो देयर वाज टू क्रेन्स नेम्ड संकट एंड विकट एंड टोटोज नेम्ड कुंभग्रीवा। They were good friends. They lived near pond. Kumbhagriv was a chatterbox. One year there was no rain, so the pond started to dry. The crane and the tortoise were worried and discussed about it. चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। What were the name of the two cranes? दो क्रेन्स थे, उनके क्या नाम थे? तो हम देखते हैं। टू क्रेन्स नेम्ड संकट एंड विकट। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आपको लिख देना है। यहाँ से टू से लगाकर संकट एंड विकट तक, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन आपका रहेगा हु वेयर गुड फ्रेंड्स। अच्छे मित्र कौन थे? तो अच्छे मित्र कौन थे भैया? दो क्रेन और एक कछुआ। टू क्रेन्स एंड, आपको इसका थोड़ा अलग ढंग से आंसर लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टू क्रेन्स CRANES, टू क्रेन्स एंड टोटज वेयर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। FRIENDS, गुड फ्रेंड्स। इस प्रकार से इसका आंसर आपको राइट करना है। उसके बाद का क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ऑपोजिट आपको बताना है। ऑपोजिट का मतलब आप जानते हो क्या होता है? विलोम शब्द। तो बैड का ऑपोजिट हो जाता है गुड। एनिमीज यानी दुश्मन होता है, तो दोस्तों को हम बोलते हैं फ्रेंड्स, FRIENDS। क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। उसके बाद में वेयर डिड दे लिव, वो कहाँ रहते थे? तो वो एक तालाब के पास रहते थे, तो हम लिखेंगे दे वेयर लिव्ड इन नियर बाई पॉन्ड। हम लिखेंगे दे वेयर लिव्ड नियर अ पॉन्ड, ठीक है। POND, पॉन्ड यानी तालाब, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन रहेगा व्हाट वाज द नेचर ऑफ टोर्टोइज। जो टोर्टोइज था उसका नेचर कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था? तो वो बातालू था, ठीक है ना। तो इसका आंसर यहाँ से आप देख लो। कुंभग्रीवा के स्थान पर टोर्टोइज लिख देना। टोर्टोइज वाज अ चैटरबॉक्स, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट सिमिलर। सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है, मतलब पर्यायवाची शब्द। टॉल का मतलब होता है लंबा, तो लॉन्ग का मतलब भी होता है लंबा। सबसे फर्स्ट वाला आपके ये वर्ड रहेगा। बिफोर का मतलब है पहले, तो एगो का मतलब भी होता है पहले, एगो, ठीक है। ये दोनों ही स्पेलिंग आपके इस पैसेज के अंदर आई हुई है फर्स्ट में, ठीक, यहाँ पर देखो। उसके बाद का क्वेश्चन रहेगा हमारा रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन बनाना है आपको। क्रेन का आपका हो जाएगा क्रेन CRANES, और फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमने 2-3 बार लिख दिया FRIENDS, फ्रेंड्स। उसके बाद में है हु वेयर वरीड अबाउट इट, यानी कौन चिंतित हुए थे? तो क्रेन और कछुए वो चिंतित हुए थे, ठीक है। और ये दोनों का मैं आंसर एक साथ दिखा देता हूँ। वन हु स्पीक टू मच, यानी ज़्यादा बातें करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वन वर्ड आपको देना है, तो उसे बोलते हैं सेटर बॉक्स। इन दोनों की स्पेलिंग मैं आपको इसके अंदर से दिखा देता हूँ, पैसेज के अंदर से। ये देखो वॉरिड कौन हुए थे? द क्रेन्स एंड द टोटोज वेयर वॉरिड, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। और चैटर बॉक्स की स्पेलिंग यहाँ पर पड़ी है CHATTERBOX, चैटर बॉक्स यानी बातालू। उसके बाद के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जो बाद का क्वेश्चन भी हमारा एक पैसेज रहेगा दोस्तों। इन पैसेज को आपको वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ लेना है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर करवाता हूँ, नहीं तो मैं इस पैसेज को पढ़ूंगा और समझाऊंगा तो आपके वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको वीडियो को पॉज करके इसे सही ढंग से समझ लेना है, पढ़ लेना है। एग्जाम में भी आपको अवश्य पढ़ना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 19वां का हु डज नॉट लाइक हिज स्टडी। कौन अपनी पढ़ाई पसंद नहीं करता था? तो हम लिखेंगे रोहित। यहाँ पर ही के स्थान पर रोहित लिख देंगे। रोहित डज नॉट लाइक हिज स्टडी, रोहित अपनी पढ़ाई को पसंद नहीं करता था। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारे हाउ डज रोहित स्पेंड हिज टाइम, यानी रोहित है वो अपना टाइम स्पेंड कैसे करता था, कैसे व्यतीत करता था? तो रोहित, देखो इसका आंसर हम यहाँ से देखते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे रोहित ही के स्थान पर रोहित वंडर्स हियर एंड देयर, यानी वह इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है। आप थोड़ा इसको सही करके रोहित स्पेंड हिज टाइम हियर एंड देयर, और कैसे? वंडरेड, ठीक है, ही वंडरेड हियर एंड देयर।
टू स्पेंड हिज टाइम, वो अपना समय बिताने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। उसके बाद का क्वेश्चन रहेगा व्हाट डज रोहित नोटिस व्हेन हिज अंडर द बिग बनियन ट्री, यानी जब वह पेड़ के नीचे बैठा था तब उसने क्या नोटिस किया था, तो उसने नोटिस किया था कि एक मोर है वो डांस कर रहा था, ठीक है, नियर बाई फ्लावर बेड्स। तो आफ्टर सम टाइम द नोटिस पिकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर्स, ठीक है, उसने क्या नोटिस किया कि वहाँ पर मोर है वो डांस कर रहा था। उसके बाद का क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 20वें का फर्स्ट है, वाई डज रोहित गो टू द गार्डन, यानी रोहित गार्डन में क्यों गया था, तो वो खेलने के लिए गया था। तो हम लिखेंगे रोहित, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, रोहित गो टू द गार्डन टू प्ले। बस इतना ही आपको एक्स्ट्रा इसमें जोड़ना है आंसर में। वॉट डू ऑल ऑफ हिज फ्रेंड डू, यानी उनके सभी दोस्त क्या कर रहे थे या क्या करते थे, तो वो स्कूल जाते थे। तो हम लिखेंगे ऑल हिज फ्रेंड, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड डू गो टू स्कूल, गो डू के बाद में हम लिख देंगे गो टू स्कूल, SCHOOL, ये आंसर में यहाँ से आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन रहेगा व्हाट डज ही डू इन द गार्डन, यानी वो बगीचे में, व्हाट डज ही डू इन द गार्डन, यानी वो बगीचे में क्या कर रहा था, तो वो बगीचे में एक बनियन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ट्री के नीचे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ से लिख देंगे द गार्डन नियर इज हाउस ही फील्ड, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ देखो ही सिट्स ऑन अ बेंच अंडर द बिग बनियन ट्री, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 21वां, यू आर सुधीर, यू नीड सम मनी of purchasing some books, write a letter to your father, send you a money order of Rs 1000, आपको 1000 रुपये की आवश्यकता है, इसलिए आपको अपने पिताजी को लेटर लिखना है। तो इस लेटर को आप कुछ इस टाइप से लिख दोगे, ठीक है, इस प्रकार से आपको इस लेटर को लिख देना है। वीडियो को पॉज करके इसको सही ढंग से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपके ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद भी देखते हैं, इसका कुछ इच्छा रह गया है पीछे, ये इसकी एंडिंग रहेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है, या तो आपको दोस्तों लेटर लिखना है या फिर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपको किस पर लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर या एडमिनिस्ट्रेट टू ग्रांट यू 2 days लीव, आपको 2 दिन की अवकाश के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो ये एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से लिख देना है, वीडियो को पॉज करके आपको सही ढंग से पढ़ लेना है। यहाँ से देखो रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम इल, यानी 2 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, तो आप बीमार भी हो सकते हो, आपके घर पर जरूरी काम भी हो सकता है, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन लिख के उसमें 2 दिन की छुट्टी मांग सकते हो। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, आप कुछ ही समय में इसे याद कर लोगे। उसके बाद में हमारा 22वां क्वेश्चन रहेगा, तो 22वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 22वें क्वेश्चन में आपको यहाँ तो दोस्तों ये जो स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी में छुटी हुई जगह है, इनको कंप्लीट करना है, या फिर आपको ये एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो इन दोनों के आंसर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। 22वें में जो स्टोरी है उसमें जो रिक्त स्थान छुट्टी हुई है उसमें ये मीनिंग आएगी, और उसके बाद में उस पर यदि पिक्चर के ऊपर आप 4 सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से 4 सेंटेंस रहेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।